लॉर्ड फ्रेंड्स, दी ओवरकमर्स में आपका स्वागत है। आज के मैसेज का नाम है अनफ्रूटफुल। हर कोई जीवन में फलदायक होना चाहता है, लेकिन हर किसी को नहीं मालूम फलदायक होना कहीं ना कहीं उसी के हाथ में है। चेलों ने यह अनुभव किया कि जब प्रभु यीशु चेलों से बात करते थे, वो बहुत सरल ढंग से बात करते थे, लेकिन जब भी वो भीड़ को कोई मैसेज देते थे, वो पैराबल्स में, वो दृष्टांत में बात करते थे। दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत अपनी बातों का मतलब छुपाने का एक तरीका होता है। दृष्टांत में क्या जो मतलब होता है वो उसी व्यक्ति को समझ में आता है जिसको समझाना उद्देश्य है। और जब चेलों ने ये बात पूछी यीशु से कि आप हमसे अलग ढंग से बात करते हैं, लेकिन लोगों के बीच आप दृष्टांत छोड़कर बात नहीं करते, तो इसका रहस्य क्या है? प्रभु यीशु कहते हैं, तुमको राज्य का भेद दिया गया है, तुमको राज्य की समझ दी गई है और उनको नहीं दी गई। और इसके बाद एक बहुत चौंकाने वाली बात बोलते हैं, क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं मत्ती के 13वें अध्याय से पद संख्या 1 से प्रभु का वचन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। उसी दिन यीशु उस घर को छोड़कर झील के किनारे उपदेश देने जा बैठा। बहुत से लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, सो वह एक नाव पर चढ़ गया और भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने दृष्टांतों का सहारा लेते हुए बहुत सी बातें बताई। उसने कहा, एक किसान बीज बोने निकला। जब वह बुवाई कर रहा था तो कुछ बीज राह के किनारे जा पड़े। चिड़िया आकर उन्हें चुग ले गई। थोड़े बीज चट्टानी धरती पर गिरे। वहां मिट्टी बहुत उथली थी। बीज तुरंत उगे, क्योंकि वहां मिट्टी तो गहरी नहीं थी। इसलिए जब सूरज चढ़ा तो वे पौधे झुलस गए, और क्योंकि उन्हें ज्यादा जड़ें तो पकड़ी नहीं थी, इसलिए वो सूख कर गिर गए। बीज का एक हिस्सा कटीली झाड़ियों में जा गिरा। झाड़ियां बड़ी हुई और उन्होंने उस पौधे को दबोच लिया। पर थोड़े बीज जो अच्छी धरती पर गिरे थे, अच्छी फसल देने लगे। फसल जितना बोया गया था उससे कोई 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना से भी ज्यादा उत्पन्न हुआ। जो सुन सकता है वो सुन ले। जो सुन सकता है आज वो सुन ले कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। प्रभु कहते हैं, मैं उनसे दृष्टांत में इसलिए बात करता हूं क्योंकि वो सुनकर भी सुन नहीं सकते और देखकर भी देख नहीं सकते। और ऐसी परिस्थिति बहुत से लोगों की है जो सुनकर भी सुन नहीं सकते और देखकर भी देख नहीं सकते। एक ही वचन जब कहीं प्रचार होता है तो वहां अगर 50 लोग बैठे हैं, 50 लोग एक ही बात नहीं समझते, क्योंकि वो बात जो 50 लोगों के बीच में बोली जा रही है उसको सुनने वाले 50 अलग अलग लोगों का सुनने और समझने का तरीका अलग अलग है। क्योंकि वो कुछ लोग सुनकर भी सुन नहीं सकते, देखकर भी देख नहीं सकते, और इसीलिए वो परमेश्वर का काम अपने जीवन में होता हुआ नहीं देखते हैं। जो बीज है, जो परमेश्वर का वचन है, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहां गिर रहा है ये असली सवाल है। क्योंकि राज्य केवल बीज में नहीं है, राज्य है फसल की कटाई में। और जब तक वो बीज सही जगह नहीं गिरता, फसल नहीं मिलती। इसीलिए जब परमेश्वर का कोई भी वचन किसी के पास आता है, उसका मतलब उस व्यक्ति पर फोर्स नहीं किया जाता है। ये उस व्यक्ति पर ही होता है, उसके वचन पर मन लगाए ताकि उसका भेद उसके पास मिले। इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मतलब अगर कोई आज फलदायक नहीं है तो ये उसी के कारण है। और आज यदि कोई फलदायक होना चाहता है, उसकी कुंजी, उसकी चाबी आप ही के हाथ में है, क्योंकि वचन सुनने वाले पे निर्भर करता है, बोलने वाले ने। परमेश्वर ने अपने वचन की घोषणा कर ली है। देखिए, ये जब प्रभु ने जब दृष्टांत भीड़ के बीच में बोला तो भीड़ को इससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया कि एक पहेली है, लेकिन उनके चेलों को समझ में आया इसमें कोई बात गहरी है, और चेलों ने फिर उसका मतलब पूछा। प्रभु ने उसका मतलब बताया। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं, या तो आप परख रखिए या आप हमेशा के लिए अपनी समझ खो दीजिए, या तो आप देखिए, अगर आप नहीं देख सकते तो आप अंधे हो जाए। क्योंकि परमेश्वर अपनी अच्छाई लोगों से नहीं छुपाता, लेकिन फलदायक होना केवल लोगों के हाथ में है। तोड़े उस व्यक्ति से छुपाए नहीं गए जिसने उसको दबा दिया,
सेवकाई और आशीषें और प्रभु के सत्य जुदास से नहीं छुपाए गए, जिसने प्रभु को धोखा दे दिया। और परमेश्वर का वचन है जो एक बीज के रूप में सबको दिया जाता है। जब बारिश आती है, धूप आती है, वो हर घर पे आती है, इसके बावजूद कि कौन कैसा जीता है। परमेश्वर सबको अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी से क्या करते हैं ये आपके ऊपर है। याद रखिए उस दृष्टांत को जहां उस अंधे आदमी को आंखें मिल जाती है और ये चमत्कार देख के भी फरीसी परमेश्वर की महिमा नहीं करते और यीशु पर विश्वास नहीं करते। इसलिए यीशु कहते हैं तुम्हारा पाप बना रहेगा। मैं इसलिए संसार में आया कि जो अंधे हैं वो देख सके और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब वही एक चमत्कार सबके सामने हुआ, कुछ लोगों ने चमत्कार देखकर परमेश्वर की महिमा की, यीशु पर विश्वास किया, और कुछ लोगों ने ऐसे चमत्कार देखकर भी अपने दिल को कठोर कर लिया और वो देखकर भी अंधे हो गए। जो नहीं देखता था उसको आंखें मिल गई। इसलिए इस पॉइंट को आज समझिए। सबसे ज्यादा बड़ी पनिशमेंट उस व्यक्ति के लिए रिजर्व्ड है जो बहुत इनसिंसियर है परमेश्वर के सत्य को लेके। मतलब जब किसी व्यक्ति पे परमेश्वर का सत्य प्रकट किया जाता है, ये उसी व्यक्ति के हाथ में है वो कैसे उस सत्य को ग्रहण करता है, उस पर मनन करता है और कैसे अपने जीवन में वो फलदायक होता है। मैं फिर से कह दूं, फलदायक होना आपके हाथ में है। आप सोचेंगे परमेश्वर के हाथ में, नहीं, परमेश्वर ने तो अपना वचन दे दिया, लेकिन बीज कहाँ गिरता है वो बहुत मायने रखता है। तो पैराबल्स या दृष्टांत का असली कारण क्या है? ताकि किसी पे प्रकट किया जाए और किसी से छुपा दिया जाए, क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आज आपसे सवाल है, वही सवाल है जो प्रभु यीशु ने बोला, ध्यान रखो तुम कैसे सुनते हो, क्योंकि वचन सुनने पे है। आप जीवन में कैसे सुनते हैं वही निर्धारित करेगा आप उसको कैसे समझते हैं और आप कैसे अपने जीवन में उसके अनुसार फलदायक होते हैं। यीशु ने पहली बात जो बताई कि कुछ बीज किनारों पर गिरे। मतलब कोई व्यक्ति है जो सुनकर भी अनसुना कर सकता है। कोई व्यक्ति है, देखिए जब कोई कीमती, महंगी, बहुमूल्य चीज किसी के जीवन में आती है, उस चीज के प्रति उस व्यक्ति का क्या रवैया है ये बहुत मायने रखता है। आप और हम कई बार प्रभु का वचन सुनते हैं और हम ऐसे सुनते हैं जैसे हमने ध्यान से नहीं सुना और हम याद नहीं रखते। इस पहले भाग में जब वो बीज किनारों पे गिरता है तो पक्षी आके उसको चुग लेते हैं। मतलब जो भी बीज बाहर होगा, पक्षियों का अधिकार है कि वो उसको चुन के ले जाए, क्योंकि चुग के ले जाए, क्योंकि वो बाहर है। तो इसका जब प्रभु भेद समझाते वो कहते हैं, और फिर शैतान आके कुछ लोगों से वचन चुरा लेता है। तो शैतान को ये अधिकार कौन देता है वचन चुराने के लिए? लोग खुद ही देते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता है और उस पर मनन नहीं करता, उसको ध्यान से नहीं सुनता, वो व्यक्ति शैतान को अधिकार दे देता है कि उससे वो छीना जा सके। यदि हम परमेश्वर के वचन को लेकर अपना रवैया ठीक नहीं रखते तो हमसे वो भी ले लिया जाएगा जो हमारे पास है। मतलब इस व्यक्ति ने वचन सुना, लेकिन ये वचन गहरा नहीं गया। ये वचन उसके मन की गहराई पे नहीं गया। ये वचन उसके ऊपरी सतह में था, उसके मन के ऊपरी सतह में था। मतलब उसने सुना और उस पर ध्यान नहीं दिया। आप चर्च जाते हैं, आपने वचन सुना, आपने ध्यान नहीं दिया, आप बाहर गए, आप उसके बारे में मनन नहीं कर रहे, आप उसके बारे में सोच नहीं रहे, वो वचन आपको छूता नहीं है या वो आपके गहराई में नहीं जाता और शैतान आके आपसे चुरा लेता है। आप वो भूल जाते हैं जो आपने सुना है, या उस बात का प्रभाव जो हो सकता है, परमेश्वर का वचन का प्रभाव जो आपके जीवन में हो सकता है, वो आपसे छीन लिया जाता है। क्योंकि उस बीज को कोई भूमि नहीं मिलती है अपनी जड़ें गहरी करने के लिए। इसलिए शैतान आता है और बड़े आसानी से उस व्यक्ति से वो सत्य चुरा के ले जाता है। शैतान को अधिकार देने वाले आप और हम ही हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं, ध्यान रखो तुम कैसे सुनते हो। एक ही मैसेज सब सुनेंगे, लेकिन इस मैसेज का प्रभाव सब पर एक सा नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग सुनकर नहीं सुन पाएंगे, लेकिन कुछ जब सुनेंगे वो वचन उनके दिल की गहराई में जाएगा और वो सोचने लगेंगे। परमेश्वर के कुछ सत्य लोगों को बेचैन कर देते हैं। उनके वो उस वचन पर मनन करने लगते हैं और उसके जीवन में उसका प्रभाव दिखने लगता है। जो चीज गहरी नहीं गई, शैतान उसको आराम से चुरा कर लेके जा सकता है। लेकिन अगर कोई सत्य गहरा चला गया,
फिर वहां शैतान का अधिकार नहीं है कि वो चुरा सके। वचन अपने आप में सामर्थी है, लेकिन वो कहाँ गिरता है, वो बीज कहाँ गिरता है, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए जो वचन आपके अंदर जाता है वो तभी सुरक्षित है जब वो आपकी गहराई में हो, जब वो वचन आपके अंदर हो, जब मनन के द्वारा, उस वचन के बारे में सोचने के द्वारा, उसके याद करने के द्वारा, इस बात पर मनन करने की प्रभु मेरे से क्या बात कर रहे हैं उसके द्वारा, जब तक वो गहरा नहीं जाएगा, वो शैतान के पास पूरा मौका है कि आपसे उस सत्य को वो चुरा सकता है। फिर वचन कहता है कि कुछ बीज पत्थर पर गिरे। इंस्टेंट एक्साइटमेंट, ये जब लोग आते हैं सेवकाई में और बड़े एक्साइटेड रहते हैं, अरे हम इतने ब्लेस्ड हुए, अरे इतना मजा आ रहा है, इतना आनंदित आ रहा है। मैं ज्यादातर ऐसे एक्साइटेड लोगों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब कुछ भावनात्मक लेवल पे है। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी इमोशनली रिएक्ट करते हैं, लेकिन इमोशनल चीजों की जड़ें नहीं होती। बहुत एक्साइटमेंट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, लेकिन कोई गहराई नहीं। ऐसा ही हाल बहुत से लोगों का, वचन सुनते हैं, तुरंत बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनको लगता जीवन बदल गया, सब कुछ ठीक हो गया, मेरा सब कुछ ठीक है। फिर वो वापस जाते हैं और थोड़े दिन बाद वो वापस फुस हो जाते हैं। कुछ लोग वचन सुनते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बहुत इमोशनली उससे रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन क्योंकि जड़ें नहीं होती, थोड़े दिन बाद वो जहां से चालू करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। वचन कहता है कि और जब सताव उस वचन के कारण आता है, मतलब याद रखिए, इस भेद को समझिए, जब आप सत्य में बढ़ते हैं, कुछ सताव जीवन में उसी सत्य के कारण आते हैं जिसको आपके जीवन में परखा जाता है। तो जब उस वचन के कारण सताव आता है, जिस पथरीली भूमि पर वो गिरता है, क्योंकि उसमें जड़ें गहरी नहीं है, शुरुआत में उसका रिएक्शन तो बड़ा इमोशनल होता है, लेकिन जब उस वर्ड के कारण परसिक्यूशन आता है, वो व्यक्ति फेल हो जाता है। जड़ें गहरी होने में समय लगता है। ये एक लाइफस्टाइल है जहां हम डेडिकेटेड रहते हैं परमेश्वर के वचन पर अपना ईमान लाकर उसके अनुसार चलने पे, जहां हम दिन रात उसके वचन पर मनन करते हैं। यदि आपको भजन संहिता 1 याद है तो वचन कहता है, धन्य है व्यक्ति जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, दुष्टों की राय नहीं लेता और ठट्टा करने वालों की मंडली पर नहीं बैठता, और वो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करता है। बिना वचन पर मनन किए कोई भी गहराई आत्मिक जीवन में नहीं आने वाली है। बिना वचन पे मनन किए कोई भी आत्मिक जीवन में फलदायक नहीं होता, क्योंकि सुनते सब है लेकिन सब ध्यान से नहीं सुनते। जब परमेश्वर का वचन किसी के अंदर जाता है, जब परमेश्वर के वचन से कोई प्रभावित होता है, वो उस वचन के बारे में सुनने लगता है, सोचने लगता है। सोचिए, आप चर्च में गए और आपने वचन सुना, वचन आपको ऐसा प्रभावित किया, आप घर जा रहे हो, आप उस बारे में सोच रहे हो, आप लेटे हो उसके बारे में सोच रहे हो, आप खाना खा रहे हो, लेकिन आप उसी वचन के बारे में सोच रहे हो। धीरे धीरे वो अपनी जड़ें गहरी कर रहा है, और आप देखोगे 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में आप उस वचन के असली प्रभाव को अपने जीवन में देखने लगोगे, क्योंकि आपने मनन के द्वारा, आपने उस वचन, उस कीमती चीज को अपने जीवन में अच्छे से ग्रहण किया, आपने उसके बारे में मनन किया, आपने परमेश्वर के बारे में सोचा कि परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं इसके द्वारा, और फिर उसका प्रभाव आपके आत्मिक जीवन में दिखने लगता है। चर्च भरा हुआ है इमोशनल लोगों से जो प्रभु यीशु को लेके बड़ा ही भावुक है, लेकिन वचन का सत्य उनके अंदर नहीं है। और यही फर्क करता है कि कौन अपने जीवन में फलदायक होगा और कौन फलदायक नहीं होगा। जब वचन के कारण सताव आता है, या अभी मैं कलकत्ता में था और वहां आम्फेन तूफान आया था। मैंने अपने जीवन में इतना जबरदस्त तूफान नहीं देखा, मैंने अच्छे पेड़ को गिरते हुए देखा। जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती है, वही पेड़ उस तूफान पे खड़ा रह सकता है। इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन में वचन की जड़ें गहरी होती है, वही तकलीफों में, सताव में, अपने जीवन के अंधेरे समय में उस तनाव को ले पाता है, उसको सहन कर पाता है, उस तूफान को सहन कर पाता है, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं। बहुत से लोग कलीसिया में भरे पड़े हैं जो सिर्फ इमोशनल हैं प्रभु यीशु को लेके, और उनके जीवन में सत्य का कोई प्रभाव नहीं है, उनके जीवन में वचन की कोई गहराई नहीं है, और वो अपने जीवन में बिल्कुल अनफ्रूटफुल है। और शायद इस बात से भी अज्ञान है कि फ्रूटफुल होना हमारे ही हाथ में है। इसीलिए हमको एक स्थान में आना पड़ेगा जहां परमेश्वर का वचन ही रियल हो जाए हमारी लाइफ के लिए, जहां हम उस पर मनन करने लगे, एक लाइफस्टाइल हो जहां परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का आधार बन जाए।
ये जो तीसरा भाग है इस दृष्टांत का, वहां जो वचन है वो कांटों पर जाके गिरता है। कुछ लोग की लाइफ ऐसी है, चोक्ड। वो चर्च जा रहे हैं लेकिन चोक्ड है, वो वचन सुन रहे हैं लेकिन वो चोक्ड है। क्यों? कांटों ने उनकी लाइफ को चोक करके रखा है। वो अपनी लाइफ में ऐसे जंजाल में फंसे हैं जहां एक तरफ वो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, एक तरफ दुनिया के जो बेचैनी है, चिंता है, उनको सब समय घेरे रखती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। यदि आप फलदायक होना चाहते हैं, वो सही में आपके हाथ में है। यदि आप सब समय दुनिया की चिंता में पड़े रहेंगे, वचन कहता है तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सारी चीजें तुमको यूं ही मिल जाएगी। कई लोग परमेश्वर के राज्य में आना चाहते हैं लेकिन वो परमेश्वर पर अपना भरोसा, अपना ईमान नहीं ला सकते। यहाँ भी वही वचन, वही जीवन का सामर्थ्य वचन, वही वचन जो लोगों का जीवन बदल सकता है, किसी व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन वो व्यक्ति इतना उलझा हुआ है अपने जीवन में चिंताओं से, दुनियादारी से, दुनिया के प्रलोभनों से, कि उसके जीवन में ये वचन चोक्ड हो जाता। कई लोगों की लाइफ ऐसी है, चोक्ड। उनके लाइफ में कांस्टेंट प्रेशर है जीवन की आम बातों का। हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे, हमारी शादी क्या होगी, हमारे ये होगी, लेकिन वो उनके पास समय नहीं है कि परमेश्वर के वचन को अपने भीतर जाने दे, अपने अंदर जाने दे, उसको गहराई पर जाने दे। ये वचन गिरता है लेकिन कांटों पर गिरता है। और ध्यान से सुनिए, बहुत से लोग सही में चोक्ड हैं। आप वही वचन सुन रहे हो जिसको सुनकर बहुत लोगों का जीवन बदल जाता है। हो सकता है आपकी भी वही जरूरत हो जो दूसरों की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य हो, जब उसके मुंह से निकलता है वो खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन वो कहां गिर रहा है बहुत मायने रखते हैं। हमको ये बात समझनी पड़ेगी, परमेश्वर अपने सत्य किसी पर भी फोर्स नहीं करते। ये आप राज्य को समझिए। राज्य का भेद जब प्रकट किया जाता है, उसका मतलब किसी पर फोर्स नहीं किया जाता, ये उसी को मिलता है जो ध्यान से सुनता है। और इसलिए फिर से सुनिए यीशु क्या बोल रहे हैं। यीशु बोल रहे हैं, ध्यान दो तुम कैसे सुनते हो। आशीष सुनने में है, बोलने में नहीं है। इसीलिए जब आप वचन सुनते हैं, आप कैसे सुन रहे हैं। प्रभु चाहते हैं या तो हम देखें या हम अंधे हो जाए, लेकिन मौका सबको दिया जाता है। और जो व्यक्ति मूर्खता से जीता है, उसके मन को अंधकार कर दिया जाता है, उससे वो भी ले लिया जाता है जो उसके पास है। इसलिए आप चर्च जाते हैं वो इनफ नहीं है, आप वर्ड पढ़ते हैं वो इनफ नहीं है, आप उसको कैसे सुनते हैं। ये एक लाइफस्टाइल है जहां हम निरंतर परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। और जो व्यक्ति दिन रात उसके वचन पर मनन करता है, वो ऐसे वृक्ष के समान है जो नदी किनारे लगाया गया है। वो समय पर फल देगा, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। और कुछ बीज जाकर अच्छी भूमि पर गिरते हैं, वो फल लाते हैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। मतलब बोले वाले ने जब बीज बोए, 4 में से 3 बीज बेकार हो गए, लेकिन उस एक जगह जहां वो बीज गिरता है, अच्छी भूमि में जहां वो गिरता है, वो 30, 60 और 100 गुना फल लाता है। 100 गुना 100% नहीं होता, 100% नहीं होता, 100 गुना 10,000% होता है। मतलब एक व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर के वचन से के द्वारा फलदायक होता है, उसके जीवन में इतनी कटाई होती है कि जो 3 बीज बर्बाद गए, उससे बहुत ज्यादा भरपाई उस एक व्यक्ति के जीवन से हो जाती है जिसका जीवन फलदायक होता। प्रभु चाहते हैं आपका जीवन भी फलदायक हो। प्रभु चाहते हैं आप उसके वचन पर ईमान लाए। आज अभी सुन रहे हैं, फिर से बोलता हूं, प्रभु का वचन कहता है कि ध्यान रखो तुम कैसे सुनते हो। ध्यान रखो तुम कैसे सुनते हो। आशीष सुनने में, जब हम ठीक से सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं। आज से अपने मन में निर्धारित कर लीजिए, मैं परमेश्वर के वचन पे दिन रात मनन करूंगा। और ये सत्य है कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में उस वचन का प्रभाव देखेंगे, आपको और प्रकाशना दी जाएगी, आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, परमेश्वर आपके राह की अगुवाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यही सबसे बड़ी पनिशमेंट उस व्यक्ति के लिए जिसने सत्य सुना लेकिन उसके प्रति ईमानदार नहीं रहा। आज से सिर्फ अपने सुनने का ढंग बदल लीजिए, फिर आप देखेंगे कैसे वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करता है और अपन फ्रूटफुल हो जाएंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, और प्रार्थना करता हूँ प्रभु
कि प्रभु हर एक सुनने वाला प्रभु आज ऐसे सुने प्रभु कि वचन का अर्थ उसके अंदर प्रकट हो जाए, वो मनन के द्वारा वो वचन गहरा चला जाए। प्रभु आज दुआ करता हूँ कोई इस वचन को चुरा नहीं पाए प्रभु, क्योंकि सुनने वाला ईमानदार हो गया प्रभु। मांगते हैं प्रभु हर एक सुनने वाला आपके वचन से ऐसा प्यार करे कि दिन रात उसको पढ़े, उस पर मनन करे प्रभु। और मैं एक चेंज लाइफस्टाइल की घोषणा करता हूँ प्रभु कि जितने लोगों पे ये सत्य प्रकट होगा प्रभु, उनका वचन पढ़ने का तरीका, उनका कलीसिया में मैसेज सुनने का तरीका, तेरा वचन सुनने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है ध्यान रखो तुम कैसे सुनते हो। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, आनंद दे, बहुतायत दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी मैसेजेस आए आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए। यदि आप इस मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। हम आपके लिए दुआ करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलते हैं अगले हफ्ते दी ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।